18 साल की स्वीटी के सामने एक बहुत ही विकट समस्या थी। वह समस्या थी मम्मी या पापा किसके साथ उसे अपना आगे का जीवन बिताना है। उसकी मम्मी अलका और पापा गौरव के बीच रोज होते झगड़ों के कारण उनका घर शांति का मंदिर नहीं अशांति का अड्डा बन गया था, जहाँ वह दोनों दुश्मनों की तरह झगड़ा करते थे। स्वीटी दोनों के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन शांति के माहौल में, जहाँ प्यार हो, अपनापन हो। यदि तकरार हो भी तो पति पत्नी की तरह, दुश्मनों की तरह नहीं। आज उसके मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि अब अलका और गौरव एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब तलाक लेने का अंतिम निर्णय ले लिया था। स्वीटी की मन की अदालत में कई तरह के वाद विवाद चल रहे थे। वह अपने प्रश्न का उत्तर तलाश रही थी, किंतु उसे ढूंढ पाने में वह असमर्थ हो रही थी। उसे लगता मम्मी और पापा की तो लव मैरिज थी और अपने अपने माता पिता को मनाने में उन्हें वक्त भी काफ़ी लगा था। लेकिन जब वह मिल गए तो उनके बीच खड़ी हो गई एक दीवार। आखिर क्यों? यही वह प्रश्न था जिसका समाधान स्वीटी ढूंढ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि यह दीवार थी विचारों की, भावनाओं की और खास तौर पर अपनों के लिए होने वाले वाद विवादों की। भगवान ने स्वीटी के रूप में उन्हें बिटिया का सुंदर सा उपहार भी दे दिया था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी एक ही छत के नीचे रह रहे थे। दोनों खूब कमा रहे थे, सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु जो होना चाहिए था, यह प्यार मानो किसी अंधेरे कमरे में खो गया था, या केवल वहाँ तक ही सीमित रह गया था जहाँ पति पत्नी एक हो जाते हैं। स्वीटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह इस तनाव के माहौल से बहुत डरती। हालांकि अलका और गौरव दोनों उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाते थे, लेकिन वह अजीब सा डर स्वीटी के मन को घेरे हुए था। कई बार वह उनके झगड़ों के कारण उनसे नाराज हो जाती, कई बार डर कर रोने लगती। तब अलका और गौरव को उसके सामने शांत हो जाना पड़ता था। जब भी उसके दादा दादी या नाना नानी उनके घर रहने आते, स्वीटी को तो मानो खुशियों की चाबी मिल जाती। स्वीटी उनके साथ खूब खुश रहती। पूरा दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन रात रात बहुत सारे वाद विवाद लेकर आती, जो अलका और गौरव के बीच चलते। स्वीटी आंखें बंद करके जागती रहती और उनकी सारी बातें सुन लेती। इस बार स्वीटी के दादाजी और दादी आए थे। उनका घर आना अलका को कभी भी पसंद नहीं आता था। रात को बिस्तर पर जाने के बाद अलका शुरू हो गई। उसने कहा, लो आ गए बिन बुलाए मेहमान, अब करो 2-3 महीने तक उनकी सेवा। इतना सुनते ही गुस्से में तमतमाते चेहरे के साथ गौरव ने कहा, अलका, मेहमान किसको बोल रही हो? यह उनका भी घर है। माँ बाप हैं वे मेरे। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। यह घर पहले उनका है, फिर तुम्हारा। यह वाक्य तो अलका के सुलगते तन बदन में मानो घासलेट ही डाल गया। गुस्से में चिढ़कर अलका ने कहा, तो फिर क्यों लाए थे मुझे ब्याह कर? अपने माँ के ही आंचल में ही बंधे रहते। तुम चुप हो जाओ, अलका माँ सुन लेगी तो सुन ले, अच्छा ही होगा। अरे वह तो सुनकर भी वापस नहीं जाने वाली। गौरव ने कहा, उनके वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम ही चली जाओ। अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ, घर में शांति ही नहीं है। इतना कहते हुए गौरव कमरे से बाहर चला गया।